हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 79। तिथि है 29 जनवरी 2021 और आज हम कर रहे हैं हमारे बहुपद की पुनरावृत्ति का भाग 2। तो भाग 1 में हमने बहुपद से संबंधित बहुत से प्रश्न डिस्कस किए थे। अब आगे के प्रश्न हम देखते हैं। तो प्रश्न 1 है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ निम्न आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ग्राफ में से शून्य गिनने हैं कि कितने हैं। तो हमें पता है हमारा ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटता है या छूता है तो उतने ही हमारे शून्यक होते हैं। अब पहले ग्राफ में देखें तो यहाँ पर x अक्ष को ये ग्राफ एक बार भी कहीं भी नहीं काट रहा, तो यहाँ पर कितने शून्यक हो गए? कोई भी शून्यक नहीं है यहाँ तो, यानी ये हो गए 0 शून्यक। अब दूसरे ग्राफ में ये ग्राफ x अक्ष को कहाँ काट रहा है? यहाँ आके, यानी इस पॉइंट पे। तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यानी ये हो गया 1 शून्यक। तीसरे ग्राफ में x अक्ष को यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो कितने शून्यक हो गए? 3। बस ध्यान ये रखना है हमें y अक्ष, यानी ये नहीं देखना y अक्ष को काट रहा है वो नहीं देखना, हमें सिर्फ x अक्ष को जो काट रहा है वो देखना है। अब आगे वाले में देखें, यहाँ पर x अक्ष में एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो 2 शून्यक हो गए यहाँ पर। और ग्राफ 5 में 1 2 3 और ये हो गया 4, यानी 4 शून्यक। और लास्ट वाले ग्राफ में हमारे पास एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, यानी 3 शून्यक। तो ये हो गए ग्राफ से हम शून्यकों की संख्या किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, यदि अल्फा और बीटा x² जमा 5x जमा 8 के शून्यक हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है वो गुणांकों के संबंध में देखें तो -b/a के बराबर होता है। अब यहाँ पर b क्या है? b है हमारा 5, यानी उत्तर क्या आ जाएगा? माइनस का साइन तो यहाँ है, 5 बटे में a यानी x² के आगे जो गुणांक है, x² के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं, तो यहाँ आ गया 1, यानी उत्तर हो गया -5। प्रश्न 3, यदि px बराबर 2x² - 3x जमा 5 है तो p ऑफ -1 का मान ज्ञात कीजिए। यानी जैसे यहाँ पर p ब्रैकेट में x है ना, और यहाँ -1 है, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -1 रखते जाएंगे। जैसे अब 2x की जगह -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 जमा 5, तो इसे हल करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 3 जमा 5, उत्तर आ गया हमारे पास 10। अब है प्रश्न 4, वह द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है। तो द्विघात बहुपद का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग गुणा x जमा में अल्फा बीटा। अब बस जहाँ जहाँ हमारे शून्यकों का योग है वहाँ पर हम ये 0 रख देते हैं और गुणनफल की जगह हम √5 रख देंगे। तो क्या आ गया हमारे पास? x² माइनस 0x जमा √5, यानी फाइनल उत्तर क्या आ गया हमारे पास? x² जमा √5। अब प्रश्न 5, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx x² माइनस x माइनस 4 के 2 मूल हैं तो 1/अल्फा जमा 1 बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है 1/अल्फा जमा 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा का जो हमें मान ज्ञात करना है, सबसे पहला काम यहाँ एलसीएम लेकर हम इस समीकरण को सरल रूप में बदलेंगे। तो ये हो गया यहाँ पर अल्फा बीटा, बीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा और अल्फा यहाँ, तो बीटा जमा अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अब हमारी ये जो समीकरण है यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके बराबर है? -b/a। तो -b क्या है? -1 के बराबर। तो -1 बटे में 1, यानी 1 उत्तर आ गया। और अल्फा बीटा होता है c/a के बराबर। c है -4,
तो -4/1 यानी -4 आ गया। बस अब अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दिया 1, अल्फा बीटा है हमारा -4 माइनस फिर ये माइनस का 4। अब इसे हल करें, -1/4 जमा 4, एलसीएम लिया, यहाँ आया 4, ये -1 जमा 16, तो उत्तर क्या आ गया 15/4। अब करते हैं प्रश्न 6। यदि द्विघात बहुपद f(x) x² जमा px जमा 45 के शून्यकों के अंतर का वर्ग 144 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों के अंतर का वर्ग, तो माना शून्यक जो हैं वो हो गए अल्फा और बीटा, ये हम मान लेते हैं। तो इनका अंतर यानी अल्फा माइनस बीटा, उसका वर्ग यानी ये किसके बराबर है 144 के बराबर है। अब हमें इसे हल करना है, तो क्या करेंगे हम, तो जो हमारा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है ना, इसे खोल लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा a माइनस बी होल स्क्वायर से इसे खोल लिया बराबर 144। और ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और -2 अल्फा बीटा ऑलरेडी हमारे पास है, ये हो गया 144 के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा का वर्ग माइनस 4 अल्फा बीटा बराबर है 144 के। अब जो ये हमें समीकरण दी हुई है उस समीकरण से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। कैसे, गुणांकों के संबंध में। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, तो b क्या है यहाँ पर p, यानी -p/1 का वर्ग -4 अल्फा बीटा यानी c/1, तो c है 45 और a जो है वो तो 1 है ही, यानी -4 गुणा 45। तो ये हमने मान रख दिया। अब इसे आगे हल कर लेते हैं, ये बराबर है 144 के। तो p स्क्वायर -4 गुणा 45 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 180 बराबर 144। तो p स्क्वायर हो गया 144 जमा 180, यानी p स्क्वायर हो गया 324 और p हो गया 324 का वर्गमूल, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 18। तो p का मान क्या आ गया 18। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 7। k का मान ज्ञात कीजिए जब द्विघात बहुपद x² माइनस k प्लस 6x जमा 2 गुणा 2k प्लस 1 के मूलों का योग उनके गुणनफल का आधा हो। यानी अब जो हमें मूल बोला जाए या शून्यक बोला जाए, दोनों एक ही बात है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि मूल कहा गया है। मूल और शून्यक एक ही बात होती है। तो अब हमें क्या कहा गया है कि मूलों का योग गुणनफल का आधा है। तो अब फिर वही हम मूल मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है, तो उनका योग क्या हो गया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा आधा है किसका, गुणनफल का, यानी 1/2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से हम देखें अल्फा प्लस बीटा, यानी हम मान क्या रख देंगे -b/a बराबर 1/2 गुणा c/a। अब b क्या है यहाँ पर, b है ये पूरा का पूरा k जमा 6 और वो भी अपने माइनस के साइन के साथ। तो माइनस ब्रैकेट में k जमा 6 ये हमारा आ गया, और a जो है x² के आगे कुछ नहीं है यानी 1 बराबर 1/2 गुणा c क्या है, ये पूरी की पूरी टर्म जो है, जो कांस्टेंट है हमारा वो c, यानी 2 ब्रैकेट में 2k जमा 1/1। अब बस ये समीकरण बन गई है, इसे हमें हल करना है। तो कैसे करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, यानी k जमा 6 बराबर है 2k जमा 1k। अब 2k को यहाँ पे माइनस का बना के ले आए और 6 वह हमारे राइट हैंड साइड में चला गया माइनस का बन के। तो -k बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई 5। तो मिल गया हमें k का मान। अब अगला प्रश्न यानी प्रश्न 8। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) x² माइनस p ब्रैकेट में x जमा 1 माइनस c के शून्यक हैं, तो दर्शाइए कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 1 माइनस c।
तो अब इसे हल करने के लिए सबसे पहले तो हम ये जो समीकरण है हमारी, इसको सरल करते हैं, यानी ब्रैकेट खोलते हैं। तो समीकरण क्या बन जाएगी हमारी, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो समीकरण बन गई एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। ये हमारी समीकरण बन गई। और हमें दिया क्या हुआ है, अल्फा प्लस 1 गुणा में बीटा प्लस 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फा को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा जमा अल्फा, फिर बीटा जमा 1। तो अब ये अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा की जगह हम c अपॉन a का मान रखेंगे और अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस b बटा a का मान रखेंगे बराबर, और ये जमा में 1। अब c अपॉन a, c क्या है, c है ये पूरी की पूरी हमारी टर्म जिसके साथ x नहीं है, तो माइनस p माइनस c। a क्या है, a x के आगे कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1 जमा माइनस b, तो माइनस और b क्या है, वो भी माइनस p है, माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस p हो गया जमा 1। तो अब ये हो गया माइनस p माइनस c प्लस p जमा 1। ये और ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 1 माइनस c। इसका मतलब हमें यही सिद्ध करना था ना कि LHS हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, 1 माइनस c के इक्वल आ गया हमारा। अब अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 9, द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए और मूलों व गुणांकों के संबंध की जांच कीजिए। तो पहले हमें मूल ज्ञात करने यानी शून्यक ढूंढने हैं और फिर गुणांकों के संबंध की जांच भी करनी है। तो पहला प्रश्न है टी स्क्वायर माइनस 15। तो टी स्क्वायर माइनस 15 में अब हम यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 को बराबर 0 लिख लेते हैं। तो टी स्क्वायर क्या आ गया 15 और टी का मान आ गया रूट में 15, और रूट से हमारी दो वैल्यूज निकलती है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो ये तो हमारे शून्यक आ गए। अल्फा को हम ले लेते हैं कि वो प्लस का 15 है और बीटा जो है वो माइनस का 15 है। अब क्या करना है नेक्स्ट, गुणांकों के साथ संबंध की जांच। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस b बटा a के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, रूट 15 जमा माइनस रूट 15। तो यहाँ पर उत्तर आ गया 0। और माइनस b बटा a को अगर हम देखें तो यहाँ पर b तो है ही नहीं, इस समीकरण को ध्यान से देखो तो b है ही नहीं यहाँ, यानी वो हो गया 0। तो इसका मतलब हमारे संबंधों की जांच हो गई है। अब अल्फा बीटा की बारी आई। अल्फा बीटा है हमारा c बटा a के बराबर, यानी रूट 15 गुणा में माइनस रूट 15। तो उत्तर क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 15 जब हम अल्फा बीटा निकाल रहे हैं। और जब हम c बटा a निकालेंगे तो c क्या है यहाँ पर, वो भी माइनस 15 है, तो माइनस 15 बटे में a यानी 1, तो ये भी आ गया माइनस का 15। तो हो गए यहाँ पे भी जांच। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में 4s स्क्वायर माइनस 4s जमा 1। तो अब इसे मध्य पद विखंडन विधि से करेंगे। तो ये है 4s स्क्वायर माइनस 4s जमा 1। तो हम इसे तोड़ लेते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 2s जमा 1। इन दोनों में से कॉमन निकाला 2s को, तो अंदर बचा 2s माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, 2s माइनस 1। तो हमारे पास क्या आया, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। तो यहाँ से जब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो s का मान 1/2 और दूसरे का भी 1/2 मिला, यानी दोनों के बराबर मान मिले। तो ये तो हो गए हमारे अल्फा और बीटा। तो अल्फा हमारा 1/2 और बीटा भी हमारा 1/2। फिर हमें गुणांकों के साथ जांच करनी है इसकी। तो अल्फा जमा बीटा माइनस b बटा a के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं। 1/2 जमा 1/2 यानी 2/2, तो 1 हो गया। और यहाँ पर माइनस b बटा 1 देखें तो कितना आएगा हमारा, तो माइनस b बटा 1 जो है, अब माइनस b बटा a माइनस, और b क्या है माइनस का 4, तो माइनस 4 बटे में a भी 4 है, तो माइनस माइनस प्लस और 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 मिल गया। अब अल्फा बीटा की बारी। तो अल्फा बीटा बराबर c बटा a। तो अल्फा बीटा यानी 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4।
और c बटा a देखना है तो c क्या है 1 और a 4, यानी c बटा a भी हमारा 1/4 आ गया। तो ये हो गई गुणांकों के साथ जो संबंध है शून्यकों का उसकी जांच। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 10, बहुपद 6x² माइनस px माइनस 3 का एक शून्यक 3/2 है। बहुपद px² जमा x जमा k के शून्यक परस्पर समान है, k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें दो समीकरण दी हुई है। पहली समीकरण ये है जिसका एक शून्यक हमें दिया हुआ है। शून्यक जो दिया होता है इसका मतलब वो हमें x का मान दिया हुआ है। और फिर एक दूसरी समीकरण दी है जिसके शून्यक परस्पर समान है, यानी उसका अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हैं और हमें फाइनली k का मान ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी इसकी पहली समीकरण जो है उसे हल करेंगे। तो पहली समीकरण हमारी क्या है, 6x² माइनस px माइनस 3 और शून्यक यानी x का मान जो है वो हमें 3/2 दिया हुआ है। तो हम x की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। तो x गुणा में 3/2 का वर्ग माइनस p गुणा 3/2 माइनस 3। तो यहाँ मिल गया 6 गुणा 9/4 माइनस 3/2p माइनस 3। और क्योंकि ये शून्यक है तो ये पूरी समीकरण का मान 0 बना देगा। तो ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो हमारे क्या मिल गया यहाँ पर 27/2 माइनस 3/2p माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से जब हम p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो p का मान मिल जाएगा हमें 1। अब p की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट समीकरण पे आ जाते हैं। जो हमारी दूसरी समीकरण है वो है px² जमा x जमा k। अब p की वैल्यू इस समीकरण में रख दें तो 1x² जमा x जमा k, यानी समीकरण आ गई x² जमा x जमा k। और इस समीकरण के लिए क्या कहा गया है कि इसके शून्यक परस्पर समान हैं, यानी अल्फा बराबर है बीटा के। तो अब एक बार हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं जो माइनस b/a के बराबर होता है। और अल्फा प्लस बीटा, बीटा भी अल्फा ही है, तो अल्फा प्लस अल्फा बराबर माइनस b, तो माइनस 1/1, यानी हमारे पास क्या आ गया 2 अल्फा बराबर है माइनस 1 के। तो ये हमें मिल गया। उसके बाद अब अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा c/a, c है k और बीटा की जगह भी अल्फा रखें तो अल्फा गुणा में अल्फा बराबर k, यानी अल्फा स्क्वायर बराबर है k के। तो अब यहाँ से ये जो हमारी समीकरण है 2 अल्फा बराबर 1, ये जो समीकरण है यहाँ से हम अल्फा का मान निकालें तो माइनस 1/2 आ जाएगा। वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस 1/2 का स्क्वायर बराबर k, तो k की वैल्यू आ गई 1/4। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो ये हो गया हमारा k का मान। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसके सभी प्रश्नों का बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।